वाला जो टूर था वो मैंने आपको दे ही दिया है, और भी वहाँ पे कुछ ना कुछ काम होगा वो भी आपको दिखाएंगे। जो बालकनी का दिखा दिया, हाँ बालकनी के जो किया था वो भी दिखा दिया गाइस, रूम भी दिखा दिया। वैसे तो सब कुछ फैला हुआ है, कुछ देखने लायक जैसा होता है ना कि बहुत ही कुछ ऐसे सजा रखा वाला चीज़ नहीं हुआ है अभी। एकदम सामान बस रखा हुआ है कि जो सामान है वो ऐसे नहीं कि बिखरा हुआ हो, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सेटल करके रख दिया है। और बाकी अभी ठीक आएगी क्या, ये रही गाइस मम्मी, मैं फिर आ गई मम्मी के पास घूम फिर करके। तो मम्मी अपना घी निकालने वाला काम कर रही है, और मम्मी ने कहा था कि थोड़ी देर में निकल जाएगा, तो घी भी अभी निकलने वाला है। देखो ये देख लो गाइस, ये जो हमारा घी है ये भी निकलने वाला है। और ये वाला डब्बा है ना गाइस, ये 2-3 दिन पहले खोल लिया था, लेकिन बंद करके रख दिया था इसको एकदम से क्लोज में। तो मैंने सोचा आज मैं लगी हुई हूँ जब किचन में, तो इस घी को भी निकाल के रख देती हूँ। फिर है ना बार बार थोड़ा थोड़ा निकालो, उसमें बरकत नहीं होती है। तो मैंने सोचा ये घी तैयार होगा तब तक इसके पास रहना तो है ही, तो थोड़ा किचन का काम सुलटा देती हूँ और काम भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बस मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम, ये वाला घी के पतंजलि वाला है, आपको दिख रहा हो तो पतंजलि वाला घी है ये। तो इसका ये हम लोग उधमपुर से ही लेके आए थे। हम लोग क्या है ना, कैंटीन में जब घी मिल जाता है ना तो 8-10 किलो एक बार में उठा लेते हैं। रोज रोज लेके आने की जरूरत नहीं है, फिर 1-2 महीने निकल जाते हैं। फिर 2 महीने तक टेंशन नहीं होती, कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ कैसे भी करो, और मतलब किसी हिसाब किताब से आप खा सकते हो। तो इस टाइप की व्यवस्था मैं करके रखती हूँ। बार बार मेरे को सामान लेके आना, थोड़ी थोड़ी चीज लाना, पैसे हर वक्त लगने हैं, और पैसे के बिना कुछ नहीं आता। तो मेरी आदत नहीं है कि मतलब हमेशा से ऐसी ही है कि जैसे जितनी अपने घर की व्यवस्था है तो उसी हिसाब से उसको कर लो बस अपने काम को। तो अब ये है ना, इसको उल्टा करके कढ़ाई में छोड़ दूंगी ना तो कोई देर अपने आप ही इसका पूरा घी टपक जाएगा। और ये वाला घी है ये भी तैयार हो रहा है, और ये आप देख सकते हो 2 डब्बों में मैंने डाल दिया है। या इसमें हम पूजा का घी रखते हैं लेकिन ये खत्म हो गया है तो और लाना पड़ेगा, और ये 2 डब्बों में मैंने डाल दिया है घी। और इसको डालूंगी मैं, अब की पहले आपको दिखाया होगा मैंने, इनमें कंटेनरों में हम घी रखते थे इन वालों में, लेकिन इनमें से है ना पता नहीं इनका सेरेमिक थोड़ा लो वाला है कि इसमें नीचे से निकलने मतलब निकलता नहीं था, लेकिन वो जो चिकनापन है ना हल्का हल्का वो आ जाता था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब की बार है ना इसमें घी नहीं डालूंगी, मैं इसमें डाल के देखती हूँ। तो इससे थोड़ा सा हैवी वाला सेरेमिक है ये वाला, बढ़िया वाला है। मतलब इसमें हांडी डालू की हम तो नमक डाल रखे हुआ है, डाल लियो। नहीं गाइस इसमें नहीं डालूंगी, स्टील के डब्बे में डालूंगी, सबसे बेस्ट वही है ना। तो गाइस इसमें तो नमक डाल दिए, ये नमक के ही थे, आपके साथ में हम शेयर करते रहते हैं। तो अभी स्टील का डब्बा है ना, हम वहां से लेके आए थे ना, वैसे तो मैं धोती रहती हूँ, लेकिन आने के बाद है ना ऐसा टाइम लगा भी नहीं है, और कुछ है ना टाइम लगता है तो मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि है ना जब साथ साथ में 2-3 काम साथ साथ में चल रहे होते हैं ना, तब आपका मन ऐसे बोलता है कि चलो पहले ये हो जाता है तो पूरी सफाई एक साथ ही हो जाएगी। लेकिन डब्बे तो अंदर जाने हैं, डब्बों का तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक दो डब्बा डेली धो लेती हूँ जो जरूरत है जिनको धोने की, बाकी तो मैं धोती रहती हूँ बीच में। लेकिन आज जो मैं घी डालूंगी ना तो वो डब्बा मेरे को धोना पड़ेगा, तो उसको धो के मैं सुखा देती हूँ, तब तक ये घी तैयार हो जाएगा, फिर मैं डाल दूंगी उसके अंदर। तो गाइस अभी झाड़ू पोछा करेंगे और जो होगा वो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो दोस्तों दोपहर में लंच वंच करने के बाद में ऑफिस से आ गए थे, और बच्चे स्कूल से आने के बाद में ये लोग आ गए थे। मतलब हम लोग जो ऊपर बनवा रहे हैं ना, तो एक पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया है, पार्ट नंबर 2 चालू हो गया। तो उसका सामान लेके वो भैया आ गए थे, क्योंकि हमने यही बोला हुआ था कि मतलब शाम के टाइम ही आना ऑफिस से आने के बाद में। तो वो अपना सामान ले आए थे और आते ही लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि क्या बना रहे हैं, लेकिन कुछ तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। दिखाना तो है ही क्या बन रहा है, लेकिन एकदम मस्त वाली और यूनिक सी चीज़ हम लोग बनवा रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद में चाय पानी, तो देखो घर कोई आता है तो पिलाना ही पड़ता है, और पिलाना भी चाहिए, तो पानी तो पहले ही व्यवस्था कर दी थी। फिर मैं बना के लाई चाय, और आके देखा तो ऊपर की हाँ भाई लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन रही है, और ये समझो कि आज की दिमाग की नहीं है, मेरा तो 15 साल से पुराना एक सपना समझ लो, या मेरा एक शौक़ समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो सबकी अपनी अपनी मतलब सोचने की वो होती है।
तो ये चीज़ें मेरे मतलब सोची समझी के अनुसार ये जगह हमें मिल गई थी अपने घर में तो ये बनाने की, तो हमने सोचा कि चलो क्यों नहीं इस चीज़ को तैयार कर लिया जाए। तो और ये पूरी हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा क्लिप में आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज़ ये आया है एक पार्सल अमेज़ोन से और हर्षा इसको काट रही है। देखते हैं इसके अंदर जो हमने मंगाया है वो आपको भी पता चल जाएगा अभी तो क्या है और क्या है। ये आई है मच्छरदानी, अब देखते हैं कैसी रहेगी ये। तो ऐसा इसका बैग है, ये इसके बैग में ये होके आई है पैक। अब अर्षा निकालेगी। अर्षा अपने शुभ हाथों से सारा कागज धरना पड़ेगा। रबड़ हाँ जब खुद ही उसने हटा ले। तो गाइस एक बार लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं। गाइस हम बैठ गए हैं इसके अंदर और ये देख लो दोनों मम्मी बेटी। ये योगा करने की सही चीज़ आई है और अपना ऊपर लगाओ और 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं इसमें, एकदम खुला खुला, और वो सूक्ष्म व्यायाम भी आराम से हो सकते हैं। हाँ लेकिन योगा करते टाइम तो किसके दाबेंगे बेटा, वो जो तो आप नीचे ऐसे कुछ कालीन टाइप का बिछाओगे उसके, हाँ ये सही बोल रही है। या फिर गद्दा भी रख के कर सकते। हाँ लेकिन एक बात है इसमें वो सारे व्यायाम हो सकते हैं लेट के, एक सिंगल आदमी के तो ना। तो गाइस ये डबल बेड की है और पूरा इसका व्यू अभी हर्षा जाएगी बाहर। और ये है गाइस ऊपर का सीन पूरा और आपको पूरा लुक देगी ये। और मैं यहाँ से ये निकलने का है, आप सबको पता ही है ये यहाँ से जाने का है। तो अभी ये जाएगी बाहर और मेरे को लेगी अंदर से बाहर। ये टंट की तरह ही है ऐसा है ना। इसको और थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं, थोड़ा तेरी साइड में कर। हाँ ये अब सीधी है। यहाँ से भी करो। फुल है एकदम आराम से फुल योगा कर सकते हैं, 4 भी बैठ के कर सकते हैं हम लोग बैठ के तो। और ये सब वाह मस्त है मस्त। तो गाइज आपने देखी ये वाली मच्छरदानी हमने मंगाई है स्पेशल योगा करने के लिए, क्योंकि है ना मतलब बाहर बैठ के योगा करो तो मच्छर खाते हैं और फिर योगा नहीं होते ना ध्यान होता है, तो वो चीज़ें फिर मच्छरों पे अटकी रहती है। कुछ देर बाद में आदमी अंदर भागता है। तो पौधे वौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके अंगने में पौधे हैं और वहाँ मच्छर तो देखो बिना पौधों के भी हैं, तो आप उनके पास बैठ के आप उनका मज़ा नहीं ले सकते हो ऑक्सीजन से। और कुछ ऐसी हीट या फिर ऐसी चीज़ें आप लगा के रखोगे मोर्टीन वोर्टीन तो फिर फ़ायदा नहीं है, आपके अंदर दूषित जो चीज़ है वो आपके अंदर जाएगी, तो उसका कोई मज़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया और ये वाली मच्छरदानी मंगाई है। और ये क्वीन साइज बेड आता है ना उसके साइज़ की है, तो आप आराम से अगर बैठ के करना चाहे तो हम 4 आदमी आराम से खुले खुले बैठ के कर सकते हैं। लेकिन 2 तो आराम से ही, मैं और साहब तो आराम से अपने सूक्ष्म व्यायाम सारे योगा प्राणायाम ध्यान मेडिटेशन हर तरीके से कर सकते हैं। शाम का टाइम और हम लोग दोपहर में खाना वगैरह खा करके थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे। और खाने में जैसे कि मैंने बताई था आप लोगों को कि मेरे और हर्षा के लिए चावल मम्मी ने बना दिए थे और जो पापा हैं उनके लिए खीर और हलवा हो गया था। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे पूरे पसीने पसीने आए हुए हैं। लाइट नहीं गई हुई है लेकिन अभी मैंने जस्ट फ़ैन बंद कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो अभी भी फ़ैन बंद किया फिर भी इतनी गर्मी हो गई। बाकी आपको बाहर रोशनी देख के तो पता चल ही गया होगा कि धूप जो है वो अच्छी खासी खिली हुई है अभी भी। और शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर पे, तो क्या ही कर सकते हैं गाइस गर्मी का तो। और गाइस अभी मैं आ गई किचन में क्योंकि मम्मी किचन में लगी हुई हैं शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो क्या बना रहे हैं मम्मी आज? आज बन रहा है, क्योंकि इन लोगों ने तो गाइस व्रत खोल लिया था सुबह और मेरा खुलना बाकी है, अभी शाम को खोलूंगी मैं। तो आपको पता ही एक टाइम खाना खाती हूँ
तो इसमें बना दी है मैंने मंगोड़ी की सब्जी, आप देख सकते हो, और मस्त वाली मंगोड़ी की सब्जी बनी है एकदम। तो गाइस जी राजस्थानी जो मंगोड़ी आती है ना वो वाली सब्जी बनाई है, और ये मूंग दाल की मंगोड़ी थी उनकी सब्जी बनी है, और एकदम लटपट सी आपको भी दिख रही होगी, एकदम मजेदार बन के तैयार हो गई है। इसमें घी इसलिए नहीं डाला क्योंकि सुबह घी निकला था ना, तो उसके नीचे जो मावा टाइप का निकला है ना वो मिलाया हुआ है, तो ये बहुत हैवी बनी हुई है। और यहाँ बन रही है गाइस मतलब सत्तू वाला पनीर बन रहा है, तो इसमें डाला है मैंने सत्तू। तो सत्तू का पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है, आप बना के खाइए। और रेसिपी नहीं दी क्योंकि पूर्वा कोई वीडियो का काम कर रही थी, मैं बोली बेटा थोड़ा तू कर दे, मेरी हेल्प कर दे वीडियो की, अदरवाइज तो मैं ही करती हूँ वीडियो का काम तो, लेकिन इसके पास में थोड़ा टाइम था, फिर मेरी याद आया कि रेसिपी तो दे ही नहीं। तो गाइस ये बन रहा है पनीर सत्तू वाला। अब पनीर है ये मेरे घर का बनाया हुआ है, जो सुबह जो घी निकला था ना आज, तो उसमें पनीर भी बना था, आपको पता ही है मैं लस्सी बचती है घी निकलने के बाद उसका बनाती हूँ पनीर, और ये भी एकदम रेस्टोरेंट टाइप का बन रहा है। तो गाइस इसमें लूणी घी है ना वो नहीं डालेंगे हम, और मलाई आज है नहीं क्योंकि पूरी हो चुकी है मलाई, तो इसमें डालेंगे हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे ना, भगवान जी का निकाल लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे भगवान को जो भोग लगाया हुआ मक्खन है ना वो, क्योंकि भगवान को जो चढ़ गया वो मक्खन इसमें हम नहीं डाल सकते, और वो हो जाएगा मतलब वो दोबारा नहीं कर सकते, री नहीं कर सकते उसको। तो इसको क्या करेंगे ना, भगवान की सब्जी निकाल के और मक्खन डाल लेंगे अपने लिए, और उनको डाल देंगे ये वाला घी गाय वाला। तो अभी मैं आटा और लगा देती हूँ, फिर धोऊंगी बर्तन, फिर निकालूंगी झाड़ू, और उसके बाद फिर चाय पियेंगे और फिर घूम के आऊंगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ, और 5 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो 5:30 बजे तक मेरा टारगेट है, पूरा काम करके निकल जाऊंगी, तो 6:15 बजे तक घूम के आएंगे, 40-45 मिनट। तो शाम को घूमने का रूटीन बन चुका है, लेकिन सुबह वाला अभी तक नहीं बना है, तो वो भी धीरे धीरे आएगा, ट्रैक पे आएगी गाड़ी। लेकिन शाम वाला तो रोज ही हो रहा है, शाम को तो मैं डेली घूमने लग गई, और साथ में मेरे को ज्वाइन करती है, या तो हर्षा करती है, पूर्वी करती है, या मेरे हस्बैंड है साहब है वो कर लेते हैं, कई बार उनको काम नहीं होता तो, नहीं तो मुझे पता ही है आपको अकेले घूमने की भी आदत है, लेकिन आज अभी तक यहाँ आने के बाद में अकेले नहीं गई थी। बड़ा बड़ी प्लेट कहाँ है इसकी, इसके ऊपर ऐसे थोड़े रखेंगे उधर। ये वाली जो सब्जी है ना इसको आप है ना तड़का भी लगा सकते हो दोबारा, और लेकिन मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी क्योंकि दोबारा तड़का लगता है ना, अच्छा तो लगता है, एक अलग टाइप की मैक्सी हो जाती है, लेकिन इसमें है ना बढ़िया वाला तड़का देसी घी में लगाई, दोनों सब्जियां मैंने देसी घी में लगाई हैं। और आजकल फास्ट चल रहा है ना, तो ऑलमोस्ट सब्जी है ना मैं घी को ही प्रेफर करती हूँ, मतलब घी ही ज़्यादा यूज होता है हर चीज़ में, इसलिए हमारा घी और भी जल्दी जा रहा है। और अभी ये 4 मंथ है ना, ये जो चतुर्मास जिसको बोला जाता है, उसमें हमारे पूरे साल की बजाय और सबसे ज्यादा घी लगता है। और जब ये चतुर्मास खत्म हो जाते हैं ना, त्योहार खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट सारे, चतुर्मास के अंदर अंदर पूरे त्योहार आते हैं और वो पूरे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आ जाती है क्या, ठंडी। उसके बाद में ठंडी आ जाती है, तो ठंडी में वैसे लड्डू वड्डू डालते हैं, तो अभी 5-6 महीने खूब घी खाया जाता है, तो उसको पचाना भी जरूरी है, तो इसीलिए वॉकिंग और दौड़ भाग भी जरूरी है। लेकिन सोच रही हूँ कि अभी शायद दौड़ना भागना 1 वीक और पॉसिबल नहीं होगा, और तब तक मेरा जो फास्ट है वो भी पूरे हो जाएंगे, तो मतलब पूरे तो नहीं होंगे, अदरवाइज 3-4 महीने में बहुत सारे फास्ट आते हैं मेरे, लेकिन हाँ लेकिन ये है कि महीने डेली मतलब बीच बीच में फास्ट आता है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली रूटीन से जो फास्ट चलते हैं ना, तो शाम के टाइम ऐसा फील नहीं होता कि भूख फील होती है, क्योंकि आदत हो जाती है आपको, आपकी बॉडी को एक टाइम खाने की, महीना बहुत होता है। और जब 2 वो आते हैं ना क्या सावन आते हैं, तो मैं 2 भी करती हूँ, तो लेकिन ये है कि हाँ थोड़े शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा है ना फील होना शुरू हो जाता है कि भाई फटाफट बनाओ खाओ, और एक वो बॉडी है ना उस चीज की रिक्वायरमेंट मांगने लग जाती है कि थोड़ा कुछ बना के भाई कुछ तो दे, ऐसे थोड़े बाद बनेगी, तो वो वाली बात है। और काम भी चल रहा है दोस्तों, आप सबको पता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, और नया घर शिफ्ट होता है, तो उसमें हमें पता नहीं चलता, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, और बहुत सारे काम है ना उनको इग्नोर भी कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं कर रहे कि करने नहीं है, ऐसा कर रहे हैं कि वो अभी कर लेंगे तो फिर दोबारा भी होने हैं, बाद में कर लेंगे बाद में, तो दोनों तीनों कामों को ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक ही बार में सलट जाए, जो जरूरी है वही हो रहा है अभी फिलहाल के लिए।
और जो जरूरी नहीं है वो बच रहा है। तो गाइस मैं अभी फटाफट से आटा लगा देती हूँ। और आटे को, इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल, आटे को बाहर छोड़ देते हैं ना तो एकदम कितना भी टाइट लगा लो पतला हो जाता है। तो मैं इस आटे को ना दूसरे उसमें डाल के, क्योंकि ये तो बड़ा है, इसमें थोड़े डाल के रखेंगे फ्रिज में, तो दूसरे बर्तन में डाल के और ढक के और उसमें डाल देती हूँ फ्रिज में। तो आटा एकदम बढ़िया वाला बन के तैयार हो जाएगा। और फिर बर्तन धोऊंगी, फिर निकालूंगी झाड़ू, फिर मैं फ्री हूँ, मतलब 40-50 मिनट के लिए चाय पियेंगे आराम से, शाम का एंजॉय करेंगे। और एंजॉय तो क्या करेंगे, गर्मी बड़ी है आज, पता नहीं क्यों ज्यादा लग रही है। गर्मी है एकदम से, हुमस सी हो रखी है ना। तो गाइस मिलते हैं और आपको दिखा दूं मैं, उस दिन भी हमने सब्जी बनाई थी बाहर का पनीर लाके, और वो वाले पनीर के भी 1-2 पीस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो पीस दिख रहा है ना आपको, ये वाला पीस, ये पीस बाहर वाले पनीर का है जो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। और ये देख लो दोस्तों, ये मेरे बनाया हुआ पनीर का पीस है। और ये बिल्कुल इस जो मैंने पहले दिखाया ना, इससे आधे से आधा टुकड़ा है ये, लेकिन फिर भी फूल के देखो एकदम ऐसे हो गई है, देख लो आप। तो मेरे हाथ का जो पनीर बनता है ना, पता नहीं क्यों, क्या टैक्टिस है पता नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आ रही लेकिन पनीर फूल के ऐसे गुलाब जामुन की तरह या रसगुल्ले की तरह हो जाता है जब पनीर बनाती हूँ, और स्वाद। लेकिन एक बात है गाइस, जब हम उधमपुर में पनीर लेके आते थे ना, खुला भी ले आते थे, अमूल वाला भी लाते थे, लेकिन उसमें है ना स्वाद नहीं था। लेकिन यहाँ का जो पनीर है ये खुला ही लेके आए थे साहब, और उसी में से इतना सा टुकड़ा बचा हुआ था जो मैंने अभी डाला है, और बाकी का पनीर मेरा बनाया हुआ है दिन का। तो वो वाला पनीर का स्वाद थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब उससे बढ़िया बेहतर बोलूंगी मैं उसको। और देखो बाहर की चीज तो बाहर की होती है, कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है, कुछ ना कुछ तो जरूर होती है, चाहे कितना बोलो। मैं देखो आटे का हाथ लेके, तो गाइस आटा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइज ये है आज का हमारा डिनर। तो गाइज आज डिनर में बनी है, आप लोग देख सकते हैं, ये है बड़ी की सब्जी, और ये है गाइज पनीर की सब्जी, और ये है गाइज रोटियां। तो ये गाइज आज हमारे डिनर में बनी है। और कृष्णा जी की थाली में थोड़ी शक्कर थी, वो मैंने खा ली, भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की। तो आप लोग देख सकते हैं ये बनी है। हाँ इसमें ले लो, उसमें ले लो। तो गाइस अभी कर लेते हैं हम डिनर, फिर मिलते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये है अगले दिन सुबह का वीडियो। और जो लोहे वाले जो ये पाइप थे ना, तो इनको करना था पेंट। तो नीचे ये जब आगे से, उनके आगे से दूसरी चीज़ बन जाएगी तो पेंट नहीं होता, और लोहे को पेंट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो साहब सुबह सुबह कर रहे हैं पेंट। तो गाइज मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और आपको दिख रहा है मैं वो पहले वाले दिन वाली चौकी का जो सामान होता है ना वो हटा रही थी। तो ये देख लो सुहाग का पूरा सामान तो गाइज ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। तो ये जो सुहाग का जो सामान होता है ना, ये मैं अगले दिन उठाती हूँ। और मैया रानी को हमने ये वाले जो इयररिंग थे ना ये चढ़ाए थे, आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं। ये देखो एकदम मस्त वाले इयररिंग है, जो मैं आपको थोड़ी देर में पहन के दिखाऊंगी। और ये वाले चूड़े हैं ना रेड कलर के चढ़ाए थे। तो चलो एक एक तो मैं डाल ही लेती हूँ, मेरी मैया रानी ने मेरे लिए दिए हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और बिंदी भी शिल्पा की भी चढ़ाई थी मैंने, और वो सिंपल वाली होती है ना वो भी चढ़ाई थी। तो ये वाला जो पत्ता है ना ये भी चढ़ाया था, और ये वाली भी चढ़ाई थी, ये वाली। तो ये सारा श्रृंगार का जो सामान है ना, ये सारा मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको, यूज मैं खुद करती हूँ। और ये दक्षिणा दे देते हैं हमारी बेटी पूर्वी को, ले पूर्वी। और ये है सिंदूर गाइज, ये मैया रानी का रबड़ है, और ये मैया ने दी है अंगूठी, ये देखो। तो आप जैसे भी कर सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो, आप खुद भी पहन सकते हो। ये वाली देख लो, ये बिछियाँ हैं तो इनको भी पहन लेंगे। तो आप अंगूठी जैसी, हाँ अंगूठी भी बेच के भी हो पहन सकती है पूरा। ये देख सकते हो आप, मैंने पहन के दिखा दिए हैं। और ये वाले इयररिंग है ना ये सबके साथ में जाएंगे। और जो दूसरे थे ना वो मैंने कल पहन रखे थे, वो मैं मेरे लिए लेके आई थी। तो ये वाले जो इयररिंग है ना ये सबके साथ जाएंगे। और बहुत गर्मी है गाइस, और सूट में तो और भी ज़्यादा लगती है। तो पूजा पाठ खत्म हो गई है, और अभी
सबसे पहले चाय पीऊँगी, फिर बनाऊँगी बाल, और फिर उसके बाद में और देखियो ये मैंने कल ये वाले ग्रीन मैं मेरे लेके आई थी, मैंने अपने पहन लिए हैं। मतलब ये वाले मैंने एक एक ये पहन लिए, एक एक रेड वाले पहन लिए। तो एक एक कांच की चूड़ी और लाख के चूड़े, और बस अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी पहने। तो गाइस मैं पी लेती हूँ चाय और पहले बदलती हूँ कपड़े, भीग गए पसीने में। तो आप देख सकते हो काम चालू हो रहा है, और थोड़ा खाखा भी इसका तैयार हो रहा है। भैया लोग सब लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा एक यूनिक सी चीज़। तो हमारे ब्लॉग हैं वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और हमारा घर 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 भी बहुत सुंदर होने वाला है दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना, और ये वीडियो यहीं से छोड़ के और यहीं से हम लोग चालू करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय श्री